हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे साहब को। पियाजे साहब के जो सिद्धांत हैं उनको जानेंगे कि पियाजे साहब ने क्या क्या थ्योरी दी है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में कई बार भूल जाते हैं। तो संज्ञानात्मक का जो संबंध होता है वो होता है मस्तिष्क से। ठीक है, तो याद रखना है। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना था कि जैसे बच्चे 2 वर्ष में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांत की सोच या रचना करते हैं। रचनावादी भी जीन पियाजे के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाली लाइन है जो एरो का निशान बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रखी हुई आती है कई बार। सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, जब इसे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इसके बाद पियाजे के अकॉर्डिंग थिंकिंग अडल्ट से प्रकार से टाइप में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में अलग होती है। ठीक है, अडल्ट से क्या टाइप में प्रकार होती है, क्वालिटी में प्रकार नहीं होती, अलग नहीं होती। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अनुकूलन। ठीक है, अब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन की। एक होता है आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले चलो अभी बताते हैं एग्जाम्पल। इसके बाद है समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने समायोजन। इसके बाद संतुलन की बात कर लेते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या है, संतुलन कायम करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण क्या है, कहलाता है। जैसे बच्चे ने क्या है, कोई भी चीज़ बाहर देखा उसने, मान लो बाहर खरगोश देखा उसने। ठीक है, या खरगोश वाला एग्जाम्पल नहीं, अगर व्यक्ति ने मान लीजिए साइकिल चलाई और फिर बाद में उसने क्या है स्कूटर चलाया या कार चलाया, तो उसका पूर्व ज्ञान क्या है, क्या हो जाएगा, समायोजन, तालमेल बिठाएगा कि कौन सी ब्रेक है कौन सी क्या है। तो उसी शब्द के लिए आत्मसात करना, सॉरी। और समायोजन पूर्व ज्ञान करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। जैसे कि मान लीजिए पहली बार मैंने चाय पी, तो चाय पीते टाइम मेरा क्या होठ जल गए, होठ जलने के बाद जीभ भी जल गई, फिर दोबारा से अब गर्म चाय आई तो मैंने उसे फूंक के पिया। तो मैंने क्या है, समायोजन बिठा लिया अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर। ठीक है, स्कीमा और ये शब्द भी किसने दिया है, पियाजे ने दिया है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रकृतियाँ जन्मजात होती हैं। ठीक है, जो पहले से होती है इनका प्रयोग करके क्या है, धारणा बना लेते हैं। इसके बाद है संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, जैसे जीभ, नाक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि CDP में पूरे उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और DSSB के अंदर या कोई भी टीचिंग संबंधित एग्जाम में सब में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से बनते हैं। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। जब मैं तैयारी कर रहा था CTET की तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी, तो मैंने बहुत एक तरीके से बहुत ही अच्छे से रटे और समझ लिए थे पियाजे का सिद्धांत था जो। तो पहली अवस्था है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इसे 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय अपनी कौन सी होती है, 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तु को छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी वस्तुओं को क्या करता है, ढूंढ लेता है। मान लीजिए आपके सामने कोई बच्चा है और वो खिलौने से खेल रहा, आपने उसके हाथ में से खिलौना ले लिया और वो पीछे छुपा लिया आपने, तो बच्चा रोएगा पीछे देख के। ठीक है, उसी के लिए बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की है। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा।
7 वर्ष तक की है। इसमें स्टेज में बच्चे को प्रत्येक सिंबलों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है, निशानों को पहचान लेता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि साइकिल। इसके बाद है इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। 7 वर्ष तक की उम्र में बच्चा क्या है, ठीक से अंतर नहीं कर सकता है। जैसे ये कूलर रखा है, हम कह दें उसे, बच्चे को नहीं पता कि ये निर्जीव है या सजीव है। हम कहें ना कूलर को मार रहे हैं हम, तो खुश हो जाएगा बच्चा। इसके बाद है अह केंद्रित इकोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जो वे कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सब ठीक है। ठीक है। इसके बाद है अपलटावी, इसका महत्वपूर्ण गुण है। 0 से लेकर 7 तक अपलटा, इसमें बच्चा वस्तु, संख्या और समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है इसमें। ठीक है। उसे हम बोल दिया हमने कि 4 और 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 4 और प्लस वो सर 6 और 4 कितने होते हैं, तो वो बता नहीं पाया, कन्फ्यूजन हो जाएगी उसे। ठीक है। अपलटावी, मुद्रा, संप्रतित दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। तो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन रहती है इस अवस्था में। 2000 का नोट है जो एक बार से फिर दोबारा से बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। बैंकों में जमा कराएं वैसे आसानी से हो रहे हैं। इसके बाद है केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है। केंद्रीकरण सही बात है। इसके बाद है संरक्षण, कंजर्वेशन। ये 2 से लेके 7 तक की बात हो रही है सारी चीज़ें। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज करते हैं तो वो पहचान नहीं पाता, तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा को समझना नहीं, मान लीजिए कटोरी में और ग्लास में उनका आयतन बराबर है, लेकिन बच्चों को क्या लगे ग्लास में ज़्यादा आता है या कटोरी में ज़्यादा आता है। क्रमबद्ध होता है इसमें बच्चा वस्तुओं तथा उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ठीक है। क्रमबद्धता नहीं कर पाता, जैसे पॉइंट से सीरियल वाइज लगाना। तीसरी स्टेज है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11। मूर्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मूर्त का मतलब होता है सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोच पाना, तो वो मूर्त अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, वो जो 2 से लेकर 7 वाले में नहीं कर पा रहा था, इसमें लेकिन कर पाता है वो। अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। और उसके बाद है आगमनात्मक तर्कण, यही इस अवस्था में आ जाती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जी, पेड़ उदाहरण में आप कह सकते हैं पेट जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बचा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या देगा कि ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे लिए ज़रूरी है। 7 से 11 में। इसके बाद लास्ट बचती है औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष तक है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में अमूढ़ चिंतन करने लग जाता है। अमूढ़ चिंतन, जो चीज़ सामने ना हो लेकिन उसके बारे में सोच विचार करना, अमूढ़ चिंतन कहलाता है। निगनात्मक तर्कण, यानी वही आगमन और निगमन आपने पढ़ा होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, मैथ वैथ सॉल्व करने लग जाता है, क्योंकि 11 से 15 की बात है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे के मानसिक विकास के चरणों के क्रम में अप्रवृत्ति बताया है, लेकिन अगर बच्चों को वातावरण दिया जाए तो वे अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत भी पढ़ लेते हैं, चलिए वीडियो में। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। याद रखना है, कोहलबर्ग अलग है, कोहलर अलग है। कोहलर जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का इनसाइड थ्योरी दी थी, यहाँ कोहलबर्ग की बात हो रही है जिसने मोरल डेवलपमेंट, कहाँ के थे, अमेरिका के। नैतिक विकास, नैतिकता, मॉरलिटी, यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, सही और गलत। हिंज की कहानी हमें भी पढ़ाई थी जब हमने सीटेट की तैयारी करी थी, तो एक बार अब सभी लोग हिंज की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंज दवाई लेने जाता है, लेकिन वो नैतिक दुविधा में होता है कि अगर वो शटर खोल के चोरी नहीं करेगा तो उसकी जो वाइफ है या मदर जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। अगर वो चोरी कर लेता है तो वो बच जाएगी, तो वो सही कदम उठाए या ना उठाए, तो वो कन्फ्यूजन थी, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा।
सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, हिंज ने क्या चुना, चोरी को चुना, उसे बोलते हैं नैतिक तर्कना। कोहलवर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। प्राग रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से लेकर 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिकता तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, 4 से लेकर 10 तक इतना अंदाजा नहीं होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर निर्धारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब है सदनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे व्यवहार का उसके साथ करेगा वैसा ही खुद भी करेगा। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेन तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेन तोड़ दिया। रूढ़िगत नैतिकता स्तर 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मानकों और अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। इसमें 2 भागों में बांटा गया है इसको भी। ठीक है, अच्छा लड़का लड़की की उन्मुक्ता, गुड बॉय और गुड गर्ल, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। सही बात है, क्योंकि बच्चा किशोर अवस्था की ओर बढ़ जाता है ना। इसकी 2 अवस्था है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो, बिल्कुल करेक्ट है। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल। इसमें किशोर दूसरों की विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मान को अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए नहीं, अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। कोहलवर्ग ने नैतिक सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलीगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलवर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। ठीक है, रूढ़िगत धारणा यहाँ भी अपना ली गई है, कह सकते हैं कि गिलीगन ने बोला। मेल फीमेल की मॉरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वाइगोस्की को मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नोट्स किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।